Hello, welcome to Threshold Academy's YouTube channel. Dear aspirants, my name is सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर जी, उन्होंने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में हज़ारों भर्तियां पिछले 3 साल के कार्यकाल में होने की बात कही है, जिसका उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बता करके बताया है। तो हमें देखना है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सच में ही क्या ये भर्तियां पिछले 3 साल में हुई। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में जो शिक्षा विभाग है उसमें 7,000 से भी अधिक पद नियमित भर्ती के द्वारा किए जा चुके हैं। तो पिछले 3 सालों में क्या सच में ही 7,000 से अधिक पद भरे गए हैं नियमित आधार पर? अगर भरे गए हैं तो किस एजेंसी के द्वारा? क्या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये पद भरे गए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, ये तो लगभग पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब जा कर के वहाँ जो है नई भर्ती एजेंसी जो CBT के माध्यम से एग्ज़ाम कराएगी, अब जा कर के उसकी फाइनलाइजेशन हुई है। तो ये 7,000 भर्तियाँ शिक्षा विभाग में कब हुई, किस एजेंसी से हुई, ये एक विचार का विषय है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग में NTT और आया के लगभग 13,000 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ठीक है, सेकंड ये तो ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो उच्च शिक्षा विभाग है उसमें 527 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले ही भरे जा चुके हैं और लगभग 500 नए पद कैबिनेट के द्वारा हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। तो अगर ये 500 पद नए भरने की स्वीकृति सच में ही प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल हो गई है तो आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के लिए हैं, तो कॉलेज कैडर का ये नोटिफिकेशन आने वाले समय में हो सकती है, जिसमें 500 पद बहुत होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर के ये पद जो हैं विज्ञापित होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिमाचल प्रदेश में TGT के लगभग 593, TGT नॉन मेडिकल के 405, TGT मेडिकल के 410, शास्त्री के 205, लैंग्वेज टीचर के 195, ड्राइंग मास्टर के 146 और JBT के लगभग 1835 और वोकेशनल टीचर के 1,000 पद शामिल हैं, जो ये भर्तियां हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के द्वारा हुई हैं। तो अभी तक तो वैसे पिछले 3 साल का जब से ये सरकार बनी है, तो मेरी जानकारी में इससे पहले JBT और TGT का जो एग्ज़ाम है वो 2019-20 में हुआ था। 19-20 के बाद अभी तक जो हैं हिमाचल प्रदेश में रेगुलर जो भर्तियां होती हैं कमीशन के द्वारा, वो अभी इसके बाद 2019-20 के बाद नहीं हुई हैं। अभी जो मई के महीने में जो 937 TGT और लगभग अभी रिसेंटली जो है 600 से भी ज़्यादा पद JBT के भरने के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई हैं और उसका जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन का वो आने वाले समय में होगा। बट उसके बारे में मंत्री महोदय ने जो है अलग से कहा कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में राज्य चयन आयोग से लगभग 3101 पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जो है जारी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 937 पद जो है उसमें TGT के हैं और उसके अलावा उसमें JBT के भी पद हैं, कुछ अन्य पद भी हैं। तो प्रदेश सरकार के जिम्मेवार जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं या इस बात से कितनी आपकी असहमति है, तो आप जो हैं इसके बारे में एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि 7,000 भर्तियां कब हुई। या तो ये भर्तियां जो हैं जो बैच वाइज के माध्यम से भर्तियां होती हैं, जिसमें JBT से जो कुछ लोग जो हैं TGT बनते हैं, TGT से प्रमोट होके कुछ लोग PGT यानी कि लेक्चरर बनते हैं, या जो लोग जो हैं कुछ लोग स्कूल में प्रिंसिपल्स प्रमोट होके बनते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल प्रमोट होके बनते हैं। यदि तो उन भर्तियों को भी ये गिन रहे हैं तब तो हो भी सकती हैं। बट क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दो ही जगह से, एक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से और दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से, यहाँ इन दो जो जगह से ही
जो शिक्षकों की भर्तियां होती हैं। तो HPRCA ने तो अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है, अभी पहली भर्ती TGT की ही यहाँ पे होनी है जो पिछले 3 साल में हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी तक इतनी हज़ारों में भर्तियां नहीं हुई हैं, तो इस पे विचार करने का जो है, आप सहमत हैं असहमत हैं, इस पे आप जो है विचार करें। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो SMC शिक्षकों के बारे में है। SMC शिक्षक, ये SMC शिक्षक कौन से शिक्षक होते हैं? ये स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती हैं, उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के द्वारा पास्ट में हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक भर्ती हुए थे, ठीक है, जो SMC के तहत हुए थे। वो शिक्षक काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं स्कूलों में, और पीछे उन्होंने जो है रेगुलर होने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और सरकार ने बाद में उनके लिए एक पॉलिसी लाए थे कि LDR की जो पॉलिसी थी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट, इसके तहत जो है इनको 5% का कोटा दिया गया था, और उस कोटे के तहत लगभग SMC शिक्षकों के लगभग 142 पद रिटन एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ये रेगुलर होने थे। ये 142 पोस्टें जो हैं 5% कोटा के तहत LDR के तहत जो है SMC शिक्षकों के लिए ये अभी इसका प्रोसेस जो है चला हुआ था। हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला था, बट शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है कल ये कहा गया है कि ये जो सीटें हैं ये इनके लिए कम है, और ये जो 5% कोटा का जो फार्मूला जो इन्होंने पहले दिया था उसमें अब बदलाव किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में TGT, JBT और C&B शिक्षकों के लगभग जो कुल कैडर है वो लगभग 38,000 शिक्षक हैं। ये जो 38,000 शिक्षकों का जो 5% होगा उसके हिसाब से अब एक नया प्रस्ताव बनेगा, और उसके अनुसार लगभग प्रदेश में SMC जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके लगभग 1900 के आसपास जो है पद बनेंगे, या 1900 से कम या ज़्यादा बनेंगे, जब ये नया फॉर्मूला, एक नया जो सिस्टम जिसके तहत जो है अब इनका 5% कोटा को इसको निर्धारित करने का जो है एक नई प्रक्रिया को अपनाया गया है, उसके बाद ही तब जो है SMC शिक्षकों को जो इनके रेगुलराइजेशन के लिए जो एक LDR के तहत जो टेस्ट के थ्रू उनका रेगुलराइजेशन होना है, उसके लिए जो टेस्ट होना है, उस प्रक्रिया को इस नई फॉर्मूला जो आना है उस फॉर्मूले के तहत जितनी भी सीटें बनेंगी उसके बाद ही इसको फाइनलाइज किया जाएगा। आज की इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में इतना ही है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे फ्री लेक्चर सीरीज़ भी हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, कुछ मैथ्स की, हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे उन लेक्चर्स को देखें। काफ़ी हाईली इनरिच्ड और काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट हैं जो आपकी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।